औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है गर्दन और कंधों में दर्द। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे, गर्दन में दर्द क्यों होता है, क्या असबाब हैं इसके और कैसे इससे निजात हासिल की जा सकती है, और इसी तरह कंधों के दर्द के क्या असबाब हैं और क्या उनका इलाज है। आज हम इससे मुतालिक बात होगी। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। इस बात का ख्याल रहे कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। गर्दन और कंधों का दर्द। गर्दन के बार बार स्पाज़्म के होने की वजह से सर के झटके लगते हैं और गर्दन में और दर्द और अकड़ाव आ जाता है। उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि गर्दन को, सर को हरकत देना भी मुश्किल हो जाती है और गर्दन के बड़े उज़लात जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी कुछ अंदरूनी वजूहात होती हैं आपकी जिस्मानी, और कुछ बैरूनी वजूहात भी होती हैं, जिनमें हमारा एक लाइफस्टाइल जो है वो आ जाता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, उसको बेहतर बना लें, तो हम गर्दन के दर्द और कंधों के दर्द से महफूज रह सकते हैं। अंदरूनी तौर के ऊपर देखा जाए तो कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं उनके डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो जाता है कि उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो भी आपको जो है ये दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ गर्दन के जो उज़लात, उनके टिश्यू जो हैं उनमें अकड़ाव हो जाता है, सख्ती पैदा हो जाती है। उसकी वजह से भी आपको दर्द जो है होना शुरू हो जाता है। या फिर बाज़ का कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से भी होना शुरू हो जाता है। असाबी कमज़ोरी जो है वो भी आ जाती है। और उसके बाद स्ट्रेस, कुछ नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी आपकी गर्दन में दर्द आना शुरू होता है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपकी स्पाइन जो होती है उसकी वजह से भी होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम स्पाइन कहते हैं, ये तकरीबन इसमें 33 मोरे होते हैं, जिनमें 7 जो है वो गर्दन के होते हैं, यानी जिसे हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 कहते हैं। ये सर्वाइकल में इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मोरे होते हैं उनमें गैप कम होने की वजह से बाज़ का ऐसा होता है कि वो जो है वहाँ पे भी उसके गैप कम होने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है आपकी गर्दन में। और इसके साथ साथ कई और किस्म की तब्दीलियाँ, थायराइड ग्लैंड की ख़राबी की वजह से भी हो जाता है, दर्द आना शुरू होता है। उसके ये होता है कि आपकी गर्दन के उज़लात जो हैं और साहब बहुत ज़्यादा अकड़ों में स्टिफनेस हो जाती है, अकड़ जाते हैं। मरीज़ को अपनी गर्दन को हरकत देने में, सर को कहीं दाएं बाएं करने में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ जो है ख़वातीन भी इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामकाज की वजह के साथ साथ अपनी जो है उनके काम करने के डायरेक्शन, काम करते हुए अपनी डायरेक्शन उनकी सही नहीं होती। उसकी वजह से भी, या आप गर्दन को बिल्कुल ऐसे ऊपर कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द आता है, या फिर आप ऐसे कर लेते हैं, झुका लेते हैं, तो भी आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी गर्दन के पट्टे जो हैं वो अकड़ जाते हैं। इसी तरह कुछ लाइफस्टाइल की मैंने बात की, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिनमें वकला आ जाते हैं, टीचर्स हो जाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तबीब, डॉक्टर रुक जाएँ, जब आप देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं ना, अपनी गर्दन को झुका के रहते हैं, ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग होते हैं, मुसलसल काम करते हैं, उनकी गर्दन जो होती है उनमें दर्द बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो देर तक काम करते हैं और उसकी वजह से उनके आसाब जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनकी सख्ती आती है, उसकी वजह से भी उनमें दर्द होता है। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है कि आप देर तक, ख़ास तौर पर आजकल बच्चों को भी देखा है कि बच्चे पढ़ने के दौरान भी ऐसा होता है कि गर्दन को झुका के पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह पढ़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी ये गर्दन जो थी पूरी की पूरी गर्दन में दर्द होता है, और उस गर्दन के दर्द की वजह से उनके ये शोल्डर बाजुओं में आता है, और यहाँ से होता हुआ उनके उंगलियों और हाथों तक में। बाज़ का ऐसा भी होता है कि सुनपन भी आना शुरू हो जाता है, और किसी चीज़ को आप छूते हैं तो महसूस नहीं होता कि आपने किसी चीज़ को छुआ है, यानी इतना ज़्यादा सुनपन भी आता होता है और शदीद तकलीफ़ होती है, तो इसकी वजह से भी होता है। तो ख़ास तौर पर जो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देर तक वो अपनी बुक को सामने रख के नहीं पढ़े, गर्दन को झुका
के नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करें, उसके बाद फिर करें। इस तरह कंप्यूटर में बैठने वाले लोग जो हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज़रूरी होती है, वॉक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं इसके ऊपर मज़ीद, पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम जी, सैयद इफ्तिखार हुसैन जैदी, हैदराबाद और लतीफ़ात नंबर 9 सादात कॉलोनी। जैदी साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? साहब ये पूछना साहब कि ये मेरे को शुगर है जी, और शुगर मेरी कम नहीं होती है, मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो अपने जैसे जो हिकमतें होते हैं जैसे लोग बना के दे देते हैं अक्सर वगैरह, चूरन वगैरह इस टाइप की, वो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर कम नहीं हो रही है, तकरीबन 350 400 इस पे रहती है। अच्छा, प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे बस ये है कि मेरे पैरों के अंदर जो है ऐसी तकलीफ होती है, पैरों के अंदर, पैरों में जलन, मैं दर्दिया काम करता हूँ तो खड़े होने में बहुत मेरे को परेशानी होती है। जैदी साहब ये बताइए, पाँव में आपके जलन होती है, सुनपन है, दर्द है, क्या होता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, क्या नाम उसका, जलन होती है, और जो ना ऐसा लगता है कि तलवों में मेरे आग से निकल रही है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं आपका? जी, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं आपका? बस यही है। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी, मैं राइना बात कर रही हूँ मुल्तान से। राइना जी, मुल्तान से। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं ना अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। उनके ना जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, टांगों में हिप से उनका दर्द शुरू होता है और बिल्कुल टांगे सुन्न हो जाती हैं, जिस तरह चूंटियां नहीं चलती, हर वक्त उनका ऐसे रहता है। प्लीज इसके लिए कुछ बता दें। आप अपनी वालिदा की उम्र बताइए मुझे। जी, उनकी एज है 65। 65। ब्लड प्रेशर, शुगर? जी, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, लेकिन शुगर नहीं है उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रायना आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ हैदराबाद से जैदी साहब। शुगर के हवाले से आपने बात की कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में। जैदी साहब, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, उसमें अपने खाने पीने का ख्याल रखें और साथ में वॉक ज़रूर लिया करें। शुगर के मरीज़ अगर वॉक लेते रहें, थोड़ा सा पैदल चलें, तो उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। तिब नबी की इस दवा के साथ डायातिब का इस्तेमाल कीजिए। डायातिब का आपने एक आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच आपने रात खाना खाने के बाद करना। अगर शुगर लेवल आपका फिर भी खुदा न खासा कंट्रोल में नहीं रहा तो आप इसकी एक खुराक जो है दोपहर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। और असल बात जो है, इसके दवा के साथ साथ दुआ भी करें और साथ में वॉक ज़रूर लें। जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर आप अमल करें। अपने खाने पीने में मीठा कम कर दें, चाय का इस्तेमाल कम करें, चूँकि हमारे यहाँ चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हम शुगर भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाय को बंद कर दीजिए, वॉक ज़रूर लीजिए। और अगर आपको मीठा खाने की हाजत है, स्वीट्स वगैरह बिल्कुल नहीं आपने लेनी, बेकरी की चीज़ें भी आपने इस्तेमाल करनी। अगर आपका दिल चाहता है मीठा खाने का तो आप हिब्बल हैफ शहद का इस्तेमाल कीजिए। हिब्बल हैफ शहद सिडर हनी है और आप शुगर का मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके साथ साथ आप डायतिब का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। कॉलर थी हमारे साथ रेहाना मुल्तान से, लेकिन चूँकि वक्त वजह था प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ राना मुल्तान से। अपनी वालदा के हवाले से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और कूलों में दर्द भी होता है। एक्चुअल होता ये है कि इस उम्र में आके हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ भी कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों की कमी होती है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है। मुकम्मल तौर पे ग़िज़ा ना लेना, वो भी चूँकि 65 साल की उम्र में तमाम अज़ा के साथ साथ तमाम अंदरूनी कवा भी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर बैलेंस डाइट का ना होना, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलके इस तरह की तकलीफ़ का बायस बनती हैं।
इसके लिए मैं एक बहुत ही आपको प्यारी दवा बताने वाला हूँ जो आप बतौर दवा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग़िज़ा के भी। वो है अजवा खजूर ब्लेसिंग। अजवा ब्लेसिंग आप ले लीजिए। अजवा ब्लेसिंग का आपने आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और आधा चाय का चम्मच शाम 5 बजे देना है। 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करवाइए और इसके साथ इस बात का ख्याल रखें उनका ब्लड प्रेशर ना हाई हो। उसके लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, आप वो नोट कर लीजिए, साथ में आप ब्लड प्रेशर की दवा भी देते रहें। असरोल 50 ग्राम ले लें और काली मिर्च 50 ग्राम और धनिया खुश्क 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें। 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आप दे दिया करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। साथ में ये आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग उन्हें कम से कम 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करवानी है। उनके तमाम दर्द जो मुझे आपने बताया, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, टांगों का दर्द, उनके अंदर जो सख्ती आ गई या अकड़ाव पैदा हो गया, उसका अभी ये हाल है। इसमें ये लेंगे, खून की कमी पूरी होगी, उनकी असाबी कमज़ोरी उनकी दूर होगी और जो बहुत से विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से भी उनको हो रहा है कमज़ोरी होती जाए तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। इस्तेमाल करवाइए और इस अल्लाह ने चाहो तो इससे इंशाल्लाह उन्हें शिफा होगी। नाज़रीन, बात अजवा की चलिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अजवा ब्लेसिंग जो है हिबलातुब नबी की एक ऐसी काविश है कि जो आप सब लोगों के फ़ायदे के लिए की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमें बहुत से अच्छे नताइज मिल रहे हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ऐसे हज़ारों लोग जैसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अजवा खजूर का अपने इस्तेमाल में रखा करें। अजवा खजूर ना सिर्फ आपके अमराज का दावा करती है बल्कि आपको एक मुकम्मल ग़िज़ा भी मिलती है। अगर आप बहुत से बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म के फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो उनमें केमिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत शौक़ से हम बताते हैं जी हमने अपने बच्चे को फ़लाँ फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं और वो देखें कितना फूला हुआ है, बाज़ार में मोटा सा नज़र आता है, या मैं ले रही हूँ या मेरे शोहर ले रहे हैं या भाई ले रहे हैं या वालदा ले रहे हैं। तो वो जो होते हैं फूड सप्लीमेंट में केमिकल भी होते हैं। अब आपका बच्चा अगर फूला हुआ तो आपको ये नहीं पता या मोटा नज़र आ रहा है, बाहर सेहतमंद नज़र आ रहा है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं है कि वो वक्ती तौर के ऊपर है। जब तक आप फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं वो ठीक है, उसके बाद फिर तो ये जो एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह अगर आप इसको सारी ज़िंदगी भी अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये अजवा खजूर आपको दिल के अमराज से बचाती है। फालज, राशा, लकवा, असाबी अमराज, नफसियाती अमराज, इन सब चीज़ों से आपको निजात देती है। तो आप अजवा खजूर का इस्तेमाल कीजिए। हिबलातुब नबी की तमाम अद्वियात मंगवाने के लिए बहुत ही आसान सा इसका जो है वो तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप घर बैठे उन पर कॉल कीजिए और फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं गर्दन और कंधों के दर्द के हवाले से। गर्दन के दर्द की हमने बात की, कंधे की हम बात करते हैं। कंधे का जोड़ या शोल्डर का जो जोड़ है बहुत गहरा जोड़ है और इसकी बहुत वसी रेंज भी है और ये आपका कैप्सूल नुमा जोड़ जो है इसका जो है मूविंग पार्ट का एक अहम तरीन हिस्सा है। बाज़ का आपके कंधों में दर्द गर्दन के दर्द की वजह से भी हो जाता है कि अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से आपके कंधों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा एक और वजह होती है कि आपके दिल को जाने वाली कॉर्नरी आर्टरीज जो होती है वो जब ब्लॉक हो जाती है तो उस वक़्त भी आपके कंधों में दर्द होता है। और इसके साथ साथ आपके सीने की इंजरी या सीने में आपको चोट लगती है तो उसकी वजह से भी आपके कंधों में दर्द आना शुरू हो जाता है। या बाज़ का ट्रॉमा एक ऐसी कंडीशन होती है, अचानक खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है। इस कंडीशन में आप जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या आप सीढ़ियों से गिर जाते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर जाते हैं या सीढ़ियाँ उतरते हुए आप गिर जाते हैं या अचानक आप स्लिप हो जाते हैं काम काज करते हैं। बाज़ का ऐसा होता है, देखा होगा आपने कि ख़वातीन घर में काम काज कर रही हैं और स्लिप हो जाती है, उनका पाँव फिसल जाता है तो उनको अचानक जो है इंजरी जो होती है कंधे की, ये भी आपके कंधों के दर्द का बायस बनती है। उसके अलावा शोल्डर फ्रोज़न, आपका शोल्डर जो है उसका जाम हो जाना है एक जगह पे, अब आप उसको मूव नहीं कर सकते। आप हरकत देना चाहते हैं लेकिन आप उसको हरकत नहीं सकते। अगर हरकत देते हैं तो बहुत शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आर्थराइटिस जो है उसकी वजह से भी, या रोमाटाइड का अगर आपको हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। या आपकी जो मैंने आपको बताया था पहले स्पाइन के मोरे जो होते हैं उनमें कहीं भी कोई स्पेस कम हो जाती है या वो स्लिप हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपके, और ये दर्द फिर आपके सिर्फ ना गर्दन कंधों में बल्कि ये दर्द चलता चलता आपके कमर तक निचले हिस्से में भी पहुँच जाता है। और नीचे वाले हिस्से से, जिस तरह मुझे खातून बता रही थी अभी कि उनकी कमर से दर्द होता हुआ, रहना लिया जो है मुल्तान से, कि दर्द जो है कमर से निकलता हुआ कूलों में और फिर पूरी टांगों में आना शुरू होता है, इस तरह ये मुतासर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टेंडन्स का टूटना, ऐसे लिगामेंट
जो कि आपके एक रेशे को दूसरे रेशे से जोड़ते हैं, उनमें अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, टूट फूट होती है, तो उसकी वजह से भी आपके कंधों में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसके बाद शोल्डर पर फ्रैक्चर, अचानक आपका फ्रैक्चर, जैसे मैंने आपको बताया हो, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। शोल्डर का, आपके कंधे का अपनी जगह से हिल जाना, बास का ऐसा भी होता है कि आपके शोल्डर जो होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई बड़ा उनको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के उठाता है तो बच्चे का जोड़ जो है वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी उन्हें जोड़ को मूव नहीं कर सकते, तो शदीद पेन होना शुरू हो जाती है। इस तरह बड़ों में भी ऐसे हो जाता है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम। हेलो, हम सेक्शन में रहते हैं, न्यूपुर में। अपनी टीवी की आवाज बंद करें। टीवी की आवाज बंद दिया तो डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब टीवी बंद करता। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो, अपना नाम बताइए और शहर का नाम बताइए मोहतरमा। मैं रहती हूँ न्यूपुर में, नजमा बात कर रही हूँ मैं। क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे ना मैदे की तकलीफ भी है, मैदे में बड़ी जलन होती है और ये पाँव में इतना तकलीफ होती है जी। तो फिर उसकी वजह में बहुत डॉक्टर परेशान हूँ, कंधों में भी बड़ा खिंचाव है मेरे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ, मुझे नाम सही समझ नहीं आ सका उनका, बहरहाल जो भी नाम है उनका मोहतरमा का, और मेरे कहने के बावजूद मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की, बल्कि मेरे साथ गलत बयानी कर रही हैं कि मैंने टीवी की आवाज़ बंद कर दी है। मैं आपकी किसी बात को सही तरह समझ नहीं सका, अलबत्ता मैं आपका जो मुझे समझ आई है मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम। जी, मैं अब्दुल माजिद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। अब्दुल माजिद साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरे ना कुछ अरसे से मैदे का प्रॉब्लम है जी। तो मैदे में उभार हो जाता है और जैसे वरम आ जाता है ना मैदे पे। ठीक है। वो मुझे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरी कमर में भी दर्द है और वेट भी मेरा ना लूज होता जा रहा है। वजन आपका कम हो रहा है? जी। ठीक है, अपनी उम्र बताइए। 27। ठीक है अब्दुल माजिद साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी खातून हमारे साथ, मैदे में जलन के लिए आप हेपातिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपातिप का एक साशा सुबह नाश्ते के बाद और एक रात खाना खाने के बाद आप उसको पानी में शामिल करके लें। इससे आपके मैदे की जलन, मैदे का दर्द ये भी खत्म हो जाएगा, और इसके साथ साथ अगर आपके पाँव में जलन हो रही है वो भी आपकी इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। कम से कम 6 से 9 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, रोजाना इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह लेना चाहो तो आपको शिफा होगी। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ अब्दुल माजिद साहब मुल्तान से, मैदे में वरम है और कमर में दर्द के लिए, उम्र 27 साल। अब्दुल माजिद, मैदे में वरम के लिए आप हेपातिप का इस्तेमाल करें। मको दाना आपने लेना है आधा चाय का चम्मच, और तुख्मे कासनी आपने लेना है आधा चाय का चम्मच, और रेमंड खताई आप लेंगे एक टुकड़ा, इतना सा लेके उसको थोड़ा तोड़ के आप रात को 1 गिलास पानी में शामिल कर दिया करें। सुबह आप उसको छान लें और उसमें आपने हेपातिप का एक साशा शामिल करना है, और उसके वो आपने नाश्ते के बाद ले लेना है। इसी तरह सुबह फिर आप 1 गिलास पानी में मकोदाना, तुख्मे कासनी और रेमंड खताई का एक टुकड़ा भिगो के रख दें, और रात खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके मैदे और जिगर के तमाम अमराज, नाज़रीन हेपातिप ना सिर्फ जिगर के लिए बल्कि ये मैदे और जिगर के लिए और आंतों के लिए भी ये बहुत तकसीर का दर्जा रखता है।
आप जिन लोगों को ग़िज़ा हज़म नहीं हो पाती या उनका जिगर का फेल सुस्त हो जाता है, खून की कमी हो जाती है या जिगर में वरम आ जाता है, हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म चाहे वो A, B, C, D, E क्यों ना हो, उस पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत है, जलन का एहसास होता है, खाना हज़म नहीं हो पा रहा, गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और आंतों का फेल या कमज़ोर हो गया, तो आप हेपातिब को इस्तेमाल कर सकते हैं। हेपातिब जो है इन तमाम अमराज के लिए काम करता है और जिस तरह मैंने बताया, अगर आपको खुदा न खास्ता खाना हज़म नहीं हो पा रहा सही तरह से, देर तक आपके मैदे में रहता है, तो आप थोड़ा सा अजवाइन देसी को लें, आधा टीस्पून, आप हाफ़ टी स्पून आप 1 गिलास पानी में शामिल करके और उसमें थोड़ा सा आप ज़ीरा सफ़ेद शामिल कर दिया करें। 1-2 घंटे बाद भिगोने के बाद आप उसको छान के उसमें हेपातिब शामिल कर दिया करें, ले लिया करें। बहुत अच्छा है ये आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए, आंतों के लिए। और कमर दर्द की आपने बात की है, तो कमर दर्द के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा ब्लेसिंग जो है वो आपके कमर के दर्द, जोड़ों का दर्द, असाबी दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी और आपके जो भी, इसके साथ साथ ये नफ्सियाती मसाइल का हल भी है इसमें, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच चाय वाला सुबह, बल्कि 1 चम्मच आप ले लीजिए सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे। इसको आप शेक बना के भी ले सकते हैं, इसे आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुंह में डाल के साथ में दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको आसानी हो। छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग अफराद जितने भी हैं, मर्द ख़वातीन, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिला खौफ ख़तर के हर किस्म के केमिकल से पाक है। ये खालिस्तान हर्ब्स के ऊपर मबनी है ये नुस्खा, जिसमें अजवा खजूर मौजूद है और गुठली भी उसकी साथ में मौजूद है, इसमें ज़ाफ़रान इसमें मौजूद है, इसके साथ साथ खालिस शहद, दिबालेफ शहद इसमें मौजूद है, कोलंजी इसमें मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बेहतरीन मुरक्कब बनता है, ग़िज़ा भी है और वो ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए चाहिए होते हैं, वो इसमें मौजूद है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उनका कद छोटा है, वाम उनकी सेहत कमज़ोर है, वो इसको इस्तेमाल करें। ऐसी बच्चियाँ, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ और ख़वातीन जिनके माहाना अय्याम उनकी खून की कमी की वजह से या यूट्रस में वरम की वजह से नहीं हो पा रहे, तो मैंने उन्हें अजवा की जो ब्लेसिंग का मशवरा दिया, उन्होंने इस्तेमाल की, तो उससे उनके माहाना अय्याम भी ठीक होने। जो लोग बीमारी से उठने के बाद वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, नकाहत का एहसास होता है उन्हें, तो बजाय और के फूड सप्लीमेंट के ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, अजवा खजूर ब्लेसिंग को, तो इससे उनकी बीमारी के बाद होने वाली जो आम जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाती है। हिब्बा तिब्ब नबवी के मंगवाने का आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कराची में तिब्ब नबवी सेंटर मौजूद है, गुलशन जमाल में, और इम्तियाज़ स्टोर कराची में मौजूद है। इस तरह हैदराबाद में तिब्ब नबवी सेंटर मौजूद है और इसके साथ साथ जो है वो मीरपुर ख़ास में मेज़ाब स्टोर पे मौजूद है और हैदराबाद में बेक मार्ट के ऊपर भी आपको हिब्बा तिब्ब नबवी की तमाम अद्वियात मिल सकती हैं। ऐसे अगर आप आगे चले पंजाब की तरफ, तो वहाँ पे फैसलाबाद गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे हिब्बा तिब्ब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है। लाहौर में तिब्ब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं। और लाहौर में यूरो स्टोर के ऊपर भी हिब्बा तिब्ब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, आप वहाँ से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका जो है, रास्ता जो है वो आपके लिए कि आप पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद हैं, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। नाज़रीन, बात हो रही है शोल्डर पेन की, और इस बात का ऐसा भी होता है कि शोल्डर कैविटी में कोई ज़ख़म हो जाता है तो उसकी वजह से भी कंधों में दर्द आ जाता है, या वो लिगामेंट्स जो शोल्डर को जोड़ते हैं, जॉइंट को जोड़ते हैं, तो उनमें अगर वो टूट जाते हैं या उनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपके कंधों में दर्द आना शुरू हो जाता है। आज का जो हमारा मौजू है गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द, इसका बेहतरीन नुस्खा जो है तिब्ब नबवी में वो है अजवा ब्लेसिंग। इसके साथ मैं आपको और भी बताऊंगा। अजवा ब्लेसिंग की मैंने अभी थोड़ी देर पहले तारीफ़ की है और बताया कहाँ, तो आप अजवा ब्लेसिंग को अपनी गर्दन के दर्द में और आपके कंधों के दर्द में, इसके साथ साथ कमर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, आप इसको बिला खौफ ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं मुकम्मल एतमाद के साथ कि इसमें वो तमाम ज़रूरी दवाई अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी गर्दन के दर्द को। इसके साथ आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें, 15 मिनट भी अगर आप रोज़ाना सुबह अपने लिए निकाल लेते हैं, या रात के वक्त आप 15 मिनट खाना खाने के बाद वॉक ले लेते हैं और अपने सोने जागने के औकात जो हैं उनमें तब्दीली लेके आएँ
और उसके साथ अपने खाने पीने के औकात जो हैं वो भी ठीक करें, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि हम सुबह का नाश्ता जो है, कई ऐसे फैमिलीज़ भी है कि जो 12-1 बजे उठते हैं, सुबह का नाश्ता 12 बजे करते हैं, दोपहर का खाना रात को, और फिर उसके बाद सारी रात जब मौका मिलता है, तो ये गलत है। सोने का अंदाज सही होने, अगर आप सही तरह सो नहीं पाते या आपको नींद नहीं आती तो उसकी वजह से भी आपके असाब और मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आइए, तो आप इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? लाला मूसा से हकीम साहब फुलबैरी है भाई को, तो उसका कोई हल बता दें। आंसू और पाँव पे बहुत ज्यादा है। भाई का नाम बताइए। भाई का नाम बताइए। अरबाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी जहूर हुसैन बखर से बात कर रहा हूँ। जहूर हुसैन बखर से। जी जहूर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर 3 साल से मेरे आधे सर में दर्द होता है। ठीक है। और मैंने वो सीटी स्कैन भी करवाया, MIR टेस्ट भी सारे करवाए, वो भी क्लियर हैं। ठीक है। तो नैरो सर्जन वगैरह वो कहते हैं ये दर्द शकीका है। ठीक है। तो काफा दवाई मैंने बहुत खाई है लेकिन आराम नहीं हो रहा। कभी बाएं आंख को होता है और कभी सर में आधे में दर्द होता है। आपके दर्द ज्यादा बाएं तरफ होता है या दाएं तरफ होता है? बाएं आंख को, कभी आंख को होता है, कभी आंख की साइड पे सर में होता है। ठीक है। ठीक है जहूर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त व चाहता प्रोग्राम में इस वक्त मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ लाला मूसा से इकबाल साहब, बर्स के हवाले से फुलबेरी का नुस्खा नोट कीजिए। नीम के फूल 50 ग्राम, नीम का फल 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, नीम का छिलका 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को आपने लेके बारीक पीस लेना है और 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, रात खाना खाने के बाद लेंगे। और अब बापची लेनी है आपने, 1 टीस्पून बापची, टेबल स्पून बापची का लेके उसको खूब थोड़ा सा कूट लें। फिर आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह आप ये पाउडर जो है, जो मैंने नुस्खा बताया आपको, इसके साथ ले लिया करो, उस पानी के साथ। और जहाँ जहाँ पे आपके दाग हैं जिस्म के ऊपर, वहाँ पे आपने रोगन बापची लेके उसको आपने वहाँ पे लगाना है। इसको इस्तेमाल कीजिए तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने मैदे जिगर का भी ख्याल रखना है आपने, और खाने में तेज़ गर्म मिर्च मसाले, तली अशिया और बड़े गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। हेपातिप को भी आपने शामिल करना अपनी ग़िज़ा बतौर दवा के। 1 साशा दोपहर खाना खाने के बाद और 1 साशा रात खाना खाने के बाद लीजिए, इससे इंशाल्लाह शिफा होगी अल्लाह ने चाहा। ज़हूर हुसैन साहब थे, कॉलर थे हमारे साथ बखर से। आधे सर का दर्द होता है, आधे सर के दर्द के लिए आप नुस्खा नोट कीजिए। रेठे का छिलका आपने लेना, 1 रेठा लेके उसके ऊपर उसको आप छिलका ले लीजिए, उसको 60 ml पानी लें और उसमें खूब घिसें यहाँ तक वो पूरा छिलका उसमें हल हो जाए पानी में और झाग बन जाएगी। वो पानी, झाग वाला पानी जो लेके आपने दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम 2-2 कतरे अपने नाक में डालने हैं और इसके साथ ये नुस्खा नोट कर ले, इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा हो जाएगी। लेकिन इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करते रहना, कम से कम 21 दिन तक आप इस्तेमाल कीजिए। उस्तो खदूस 50 ग्राम, बादरंज बोया 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, 20 ग्राम और कशनीज़ यानी धनिया खुश्क जो है वो आपने लेना है 25 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद 1 से 2 चुटकी सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे ये लें और साथ में वो नुस्खा इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठंडी और तली हुई अशिया का इस्तेमाल आपने नहीं करना और ठंडे पानी का इस्तेमाल, और चावल और आलू गोभी बैंगन का भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कंधे और जोड़ों के दर्द के हवाले से। इसके साथ मैं आपको एक नुस्खा लिखवाना चाहूँगा। अखरोट और शहद का इस्तेमाल कीजिए। शहद और अखरोट आपको गर्दन का दर्द और आपके कंधों का दर्द, बहुत ही मुख्तसर सा और आसान सा नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी आप ठीक हो गए। जहाँ पे आप बहुत महंगी महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे कैप्सूल गोलियाँ का आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप हिबालाइफ शहद और अखरोट को आप लेके
100 ग्राम अखरोट ले लें और 600 ग्राम हिबल अफशाद लेके उसमें अखरोट पीस के आप शामिल करके ले रोज़ाना खा लिया करें, 1 चाय का चम्मच सुबह शाम। आप देखिए कि कितनी जल्दी आपको शिफा होती है इससे। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? जी रियाज अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रियाज साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? हकीम साहब बुखार 2-3 दिनों से बुखार है, ये क्यों बुखार क्यों होता है, वजह क्या होती है ये बता दें। और हकीम साहब और बुखार में नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? मुझे ये बताएं, बुखार में सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? नहीं हकीम साहब, सर्दी नहीं, बुखार में यानी जिस्म जैसे टूट रहा है ऐसे महसूस होता है और घुटने में दर्द होता है। ठीक है, कब से? 3 दिन से आपको बुखार? 3-4 दिन हो गए। अच्छा हकीम साहब नहाना चाहिए इसमें या नहीं नहाना चाहिए? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना और शहर का मैं नाम? कोयटा से बात कर रही हूँ, सायरा। जी सायरा, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरा ना वजन बहुत ज्यादा हो गया, मोटापा ज्यादा होता जा रहा है और बहुत कोशिश की है कि कम हो जाए लेकिन कम नहीं होता। जिसम ऐसे फूला फूला सा है और जैसे रेशे से और बाईबादी से जिसम खुल जाता है ना, ऐसे हो गया है। अपनी उम्र बताइए। 27। 27। महाना याम बिल्कुल ठीक है? जी 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 ठीक है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? नहीं, थोड़ी सी है, बस ज्यादा नहीं। चलिए ठीक है सारा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ रियाज साहब रावलपिंडी से बुखार के हवाले से। देखिए बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बुखार जो है वो आपकी बॉडी में किसी किस्म की होने वाली इन्फेक्शन को भी जाहिर करता है। आपने देखा होगा अगर किसी को खुदा न खास्ता जिगर की तकलीफ होगी, हेपेटाइटिस, तो उसको बुखार रहता है, या मच्छर वगैरह ने काट लिया तो उसकी, या खून में खराबी पैदा होती है इन्फेक्शन, उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से बुखार हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि चेक देखना होता है कि आपको बुखार किस। आजकल अगर देखा जाए मौसमी लिहाज से तो चूँकि मच्छर की बहुतात है तो उसी वजह से भी हो सकता है आपको बुखार, या कोई और जिगर की खराबी की वजह से, या आंतों की, या मैदे की, या कोई भी। तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए, इससे इंशाल्लाह जो भी बुखार की होगा जिस किस्म का भी, वो ठीक हो जाएगा इससे। अफसन 3 आपने लेनी है 50 ग्राम, उसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद और उसमें आपने 25 ग्राम नुशादर शामिल कर देना है। अफसन 3 और नुशादर 50 ग्राम, अफसन 3 25 ग्राम नुशादर बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद और रात सोते वक्त ले लें। बुखार अगर कम होता जा रहा है तो आप इसकी मिकदार कम करते जाएं, फिर आप 2 वक्त कर दीजिए, सुबह और शाम। बुखार की कंडीशन के ऊपर होता है कि अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है तो आप पट्टियाँ भी कर सकते हैं और नहा भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ सायरा सबा कोयटा से। वजन बहुत ज़्यादा, वजन कम करने के लिए नुस्खा नोट कीजिए। अजवाइन आपने देसी लेनी है, आधा चाय का चम्मच। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, बहुत कामयाब नुस्खा ये। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह आप इसको छान लीजिए, आपके पास अजवाइन का पानी आ जाता है ये। उसके साथ आप कुलौंजी लेंगी 1 चुटकी, मेथी दाना 1 चुटकी, 1 लहसुन का जवा, वो आपने इस पानी के साथ लेना और इस पानी में आपने शामिल करना है 2 चम्मच हिबल शहद के। रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करते रहिए, आप देखिए इंशाल्लाह तेज़ी के साथ आपका वजन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अपनी ग़िज़ा में बड़ा गोश्त, तली हुई चीज़ें, तेज़ गर्म मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दीजिए। पराठा भी इस्तेमाल नहीं करना। वॉक लिया करें, और अगर आप वॉक नहीं ले सकते तो ख़वातीन के लिए एक और बहुत ही अच्छा मौका होता है घर में कि आप घरेलू काम काज भी करते रहें, तो उससे भी आपका वजन कम होना शुरू होता है। वक्त पे सोएं, भूख रख के खाना खाएं, जो एक असूल है इस्लामी नबी के वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि आपकी और आपके असाब की, कि आप जब भूख लगती तो खाना खाते और जब अभी भूख बाकी होती तो खाने से हाथ खींच लेते थे। तो आप भी बिस्यारखोरी नहीं करनी चाहिए, बिस्यारखोरी से भी वजन में तेज़ी से इजाफा होता है, और जब आपका वजन बढ़ता है तो फिर आपके जोड़ों का दर्द भी होता है, कमर का दर्द भी होता है, शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी आई होते हैं, आप हार्ट पेशेंट भी बन जाते हैं, और बहुत से अमराज जो हैं इस मोटापे की वजह से होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इसी एक मर्ज़ को ख़त्म करें, वॉक लें और अपने खाने पीने का ख्याल करें। जी नाज़रीन, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ एक और नुस्खा आप नोट कर लीजिए। दारचीनी आपने लेनी है 50 ग्राम, जायफल आप लेंगे 20 ग्राम, जावित्री आप लेंगे 20 ग्राम, और लौंग आपने लेने हैं 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस के 600 ग्राम हिबल शहद में आपने शामिल कर लेना है, और आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम आप लेते रहें, और अजवा खजूर ब्लेसिंग को आप इस्तेमाल में रखिए। इंशाल्लाह आपके कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, आप उससे निजात मिलेगी। इस दुआ के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो बीमार है सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।